कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है GS by DS। तो आइए हम संविधान के जो पहले वाला वीडियो बनाए थे जिसमें हमने सिर्फ संविधान का इंट्रोडक्शन दिया था, संविधान का परिचय दिया था। हम आज जो है संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन जो भी हम इसमें बताएंगे जो है आर्टिकल जो भी बताएंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताएंगे। आप लोग को इसको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक होती है, संविधान है क्या है, एक किताब है, एक पुस्तक है, सभी जिसको सभी धर्मों को लोग मानते हैं। लेकिन एक पुस्तक है रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये हिंदू धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जिस तरह से रामचरितमानस में 7 भाग है, यानी 7 कांड है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, 7 कांड है। तो हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक में 7 भाग है। इन भागों के नाम है, जिसे हमने नाम बता दिया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। उस तरह से इनका भी नाम है। जैसे पहला एक भाग क्या है, उस भाग का नाम क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा भाग क्या है, उस भाग का नाम क्या होगा। तो इस तरह से जो है पहला भाग क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग क्या है, नागरिकता, तीसरा भाग क्या है, मौलिक अधिकार, चौथा भाग क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से चौपाइयों की संख्या, जिस तरह से पूरी पुस्तक में चौपाई की संख्या 4608 है, उसी तरह से तो हर एक भाग में कुछ चौपाइयां होंगी। तो संविधान भी एक पुस्तक है, इसमें 22 भाग है, इसके भी भागों के नाम है, जैसा कि हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें टोटल अनुच्छेद 395। देखिए 395 अनुच्छेद तो जो मौलिक संविधान था उसमें ही भी है, लेकिन उसमें बाद में ABC करके जोड़ा गया है हर एक अनुच्छेद में, मान लीजिए इसमें संशोधन करके। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से प्लस हो गई है, लेकिन वो क्रम से नहीं है। 395 अगर मान 395A, 395B या जैसे संविधान का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, तो वो क्या है, एक और बन गया अनुच्छेद, लेकिन उसको 51 के अंतर्गत रखा गया, इसलिए उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि जो भारत का मूल संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद वर्तमान में है और 22 भाग है। अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा दिया था संविधान के परिचय के समय ही। तो अनुसूचियां आप जो है, अगर मैं इसका वीडियो लिंक में डालूंगा, आप लोग जो है संविधान के अनुसूचियों के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान का भाग 1, उसका नाम क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ है। जब संघ वर्ड आता है तो इस पर ध्यान दीजिए। संघ यानी अंग्रेजी में फेडरेशन माने भी संघ होता है और यूनियन माने भी संघ होता है कि इंडिया इज अ फेडरेशन, इंडिया इज अ यूनियन। तो कौन सही होगा, यूनियन वाला सही होगा। अब ये दिमाग लगाइए कि फेडरेशन माने भी संघ होता है और यूनियन माने भी संघ होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। संघ जो फेडरेशन का मतलब है, इसमें जो है कुछ राज्य जो है एक आपस में सहमति पत्र पर सिग्नेचर करके, साइन करके एक कुछ शक्तियां जो है केंद्र को दे देते हैं और वही फेडरेशन हो जाता है। लेकिन वे जब चाहे उस सहमति पत्र पर जो है अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, यूनियन नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नाम है। उसमें 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, 50 राज्यों का अपना अलग अलग झंडा है। उन 50 राज्यों का नागरिकता अलग अलग है, यानी वहां पर दोहरी नागरिकता है। एक नागरिकता उसके राज्य की है, वहां के नागरिकों की, एक नागरिकता पूरे अमेरिका की है। जैसे हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, हम नागरिकता चैप्टर में आएंगे दूसरे वीडियो में। तो हमारा जो यूनियन है, यूनियन मतलब जो राज्य चाह कर भी हमारे केंद्र से अलग नहीं हो सकते। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर, देखिए इतना ईटी चोरी का जोर लगा लिया कि हम एक अलग राज्य बन जाए, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा भारत एक राज्यों का संघ है। संघ यानी यहाँ पर यूनियन है। ठीक है, ये अलग नहीं हो सकता। दूसरा आ जाते हैं, राज्यों के नाम पहली अनुसूची में वर्णित है। अब देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि राज्यों का संघ है, लेकिन कौन कौन से राज्य भाई, उसका नाम तो लिखा होना चाहिए। तो ये जो है राज्यों को एक
दिखा दिया गया रास्ता कि ये अनुसूची में वर्णित है, जाके अनुसूची पढ़ लीजिए आप लोग। तो अनुसूची हमने बता ही दिया है, अनुसूची 1 में वही है राज्यों के नाम। उसके बाद 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं कौन कौन से? एक सामान्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब सामान्य राज्य है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, वो 8 है, इस वर्तमान में 8 है केंद्र शासित, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर में आप देखिए 2 हो गया ना, एक हो गया कश्मीर, एक हो गया जो है लद्दाख। तो इस तरह से क्या हो गया 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जो है अर्जित क्षेत्र इसमें 0 है, यानी ऑप्शन दिया है कि अगर हम चाहें भविष्य में अगर पाकिस्तान को कब्जा करना है तो उसको इसी आर्टिकल के इसी जो है यहीं पर रखना पड़ेगा, इसमें संख्या दिखाना पड़ेगा कितना है, अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य, राष्ट्रपति मतलब स्वतंत्र नहीं है कि संसद की कोई अनुमति है तो उसको ठुकरा दे, ऐसा नहीं कर सकता। संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकता है। जैसे सिक्किम, इसका उदाहरण है सिक्किम को जो है 1975 में जो है सिक्किम को मिला दिया गया भारत में। देखिए सिक्किम के ऊपर क्या है, तिब्बत पड़ता है, अगर नक्शा में देखा, मैप में देखा जाए तिब्बत पड़ता है। तो तिब्बत को जो है चाइना ने 1959 में जो है 1963 में जो है तिब्बत को अपने अंडर में कर लिया, उस पर जो है उसको हड़प लिया। और हड़पने के बाद वहां पर विरोध ना हो इसके लिए उसने तरीका निकाला, इसे एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों को जो है अलग अलग जगहों में भेज दिया, किसी को सिंधियान प्रांत भेज दिया, किसी को बीजिंग भेज दिया, इस तरह से चीन के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया और तिब्बत में लाकर अन्य राज्यों के लोगों को भर दिया। तो वो लोग जो है तिब्बत को आजाद करने की मांगे नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है सिक्किम ने देखा है तो अगर चाइना हमको हड़प लेगा तो हमारे सभी परिवारों को इधर उधर कर देगा। तो उसने भारत से कहा भाई हम तुम्हारे मिलेंगे लेकिन हमारी हालत को ऐसी मत करना जैसा चीन ने जो है तिब्बत के साथ किया है, हमको एक ही जगह रखना है। ये नहीं कि तुम भी हमको अंडर में ले करके किसी को उत्तर प्रदेश दे दो, किसी को तमिलनाडु दे दो, किसी को पश्चिम बंगाल दे दो, ऐसा नहीं करना है। तो भारत ने कहा नहीं भाई, आप हमारे से सम्मिलित होंगे तो आपके राज्य को सारे अधिकार मिलेंगे जो भारत के अन्य राज्यों को मिला है। इसीलिए जो भारत को जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो है नीति वाला राज्य कहा जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जो है हमारा एक परिवार है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी अन्य राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अनुच्छेद नंबर 2। अब अनुच्छेद नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 अब जो है तीसरे में क्या है कि इस भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे अभी वर्णित किया गया है अनुसूची में कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उन सब के नाम, उन सब का क्षेत्र कहां तक किसका बॉर्डर है, उन सब के जो है सीमांकन जो करने का अधिकार संसद को है। संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना दे करके किस राज्य के बिना बताए, राज्य को बिना सहमति के, राज्य की इच्छा हो या ना हो, जबरदस्ती किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, उसमें मर्ज कर सकती, मिला भी सकती है। जैसे अभी देख लीजिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट गया और बिहार से झारखंड कट गया। तो अलग अलग राज्य बन गए। किसने किया? संसद ने किया। याद रखिएगा संसद जो है इस देश में जितने भी राज्य हैं उनके राज्यों की सीमाओं में विस्तार कर सकती है, सीमाओं को कम कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है। ये सब अधिकार संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 जो है इन्हीं दोनों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 4 जो है इन्हीं दोनों से संबंधित है। इसको जो है क्या कहा गया है अनुच्छेद नंबर 4 में कि जो अनुच्छेद नंबर 2 और 3 है इसको 368 में नहीं रखा गया। 368 क्या है? अब आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है ये अनुच्छेद 368 से मिली है। 368 में जो है लिखा है कि हम संविधान के में जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3
ये दोनों में संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, इन दोनों का संशोधन नहीं हो सकता, अर्थात इन अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 के बाहर रखे गए हैं। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस पर जो है सहमति करने के लिए बाध्य होता है, राष्ट्रपति इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकता। बस खाली एक पूछ लिया जाता है, भाई पूछ ले, माने ना माने इससे संसद को फर्क नहीं पड़ता है, यानी राष्ट्रपति को इस पर बाध्य होना पड़ेगा, जो अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 है। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम क्रमशः पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अनुच्छेद में बहुत बार पूछा जाता है, वो है नागरिकता। नागरिकता हम पढ़ेंगे भाग 2 में, और नागरिकता जो है 5 से 11 अनुच्छेद तक हम जो है पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भाग 1 समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।